हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो और जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। दोस्तों आपके लगातार कमेंट आते हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा को लेकर, भर्ती परीक्षा को लेकर। तो आज के इस वीडियो में इन पर ही डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी जॉब्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देखेंगे MPPSC प्रीलिम्स का जो है नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि PSC के कैलेंडर में भी काफ़ी जॉब्स आ रहे हैं जो कि नोटिफिकेशन द्वारा जारी किए जा रहे हैं दोस्तों। तो उन्हें भी आप जरूर अवलोकन करें। साथ में जो आपकी ESB है उसका भी जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें ऐसे कई जॉब हैं शिक्षक भर्ती के अलावा जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो उस ओर भी ध्यान जरूर दें। अब हम बात करते हैं वर्ग 2 और वर्ग 3 को लेकर, क्योंकि पात्रता परीक्षा आ चुकी है दोस्तों। डेट भी जारी कर दी है ESB ने। पुराना जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, पात्रता परीक्षा में आप बेस्ट करेंगे दोस्तों। इसके अलावा जिन्होंने पात्रता परीक्षा क्लियर कर रखी है, भर्ती परीक्षा का भी जो है दोस्तों सिलेबस डला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अभी से तैयारी करेंगे। 2027 में वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा आ सकती है। उस समय तक आपकी बेस्ट तैयारी हो जाएगी दोस्तों। बात करते हैं वर्ग 1 को लेकर। काफ़ी कमेंट आते हैं कि ये तो आपके कैलेंडर में ही शामिल नहीं है। दोस्तों कैलेंडर जो है संभावित है और अपडेट होता रहता है, इसमें ये शामिल हो सकती है। कब तक शामिल हो सकती है? मई जून के महीने में इसे शामिल किया जा सकता है और नवंबर दिसंबर में इसके भी एग्ज़ाम की तारीख आ सकती है दोस्तों। तो इतना समय है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि चुनावी साल के आसपास जो भी वर्ष होते हैं उनमें ये वैकेंसी आती यानी भर्ती परीक्षा के लिए 2027 है, जिसमें वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा आ सकती है। और ये तभी ली जा सकती है जब आपकी पात्रता परीक्षा कंडक्ट करा ली जाए। अब मान लो कि आपका मन नहीं मान रहा है कि वर्ग 1 पर हम कैसे तैयारी करें, तो दोस्तों जो BEd धारी हैं उनके लिए वर्ग 2 है, क्योंकि पात्रता परीक्षा आ चुकी है। भर्ती परीक्षा 2027 में आएगी। अभी से तैयारी करें, अपनी एक सीट पक्की करें। जो DEd या DLED हैं उनके लिए भी वर्ग 3 और 2 दोनों ही हैं, दोनों में ही मौका मिलेगा। तो वो अभी से तैयारी करें, निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलेगा। वर्ग 3 के रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने हमेशा कहा है कि इस महीने में ये रिजल्ट जारी हो जाएगा। 10 तारीख तक आप यदि स्पेशल DEd चुन लिए है तो उसकी संशोधन डेट रखी गई है। उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा और जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक में ये रिजल्ट आ सकता है दोस्तों। इसमें बहुत से भाई बहन ये भी कहते हैं कि सर कितनी कट ऑफ जा सकती है। इस बार कट ऑफ कम जाएगी दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम कठिन था, पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया था दोस्तों। और उसमें बहुत कम लोग हैं जो कि अच्छे नंबर लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत कम समय दिया गया था। एवरेज नंबर पर इस बार आपका जो है कट ऑफ जा सकता है। कितना कट ऑफ जा सकता है उस पर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा और अलग से वीडियो जरूर लाऊंगा दोस्तों। इसके अलावा बहुत से भाई बहन डिमोटिवेट हो जाते हैं, कहते हैं कि सर जो वैकेंसी हैं वो कम आती हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। दोस्तों ये तो हमेशा से ही होता है दोस्तों कि वैकेंसी कम से कम होती जा रही हैं। आप 2018 की वर्ग 1, 2, 3 भर्ती उठा कर देखें, फिर आप 2023 की देखें दोस्तों, और आगामी जो भर्ती आएंगी उनका भी यदि आप अवलोकन करेंगे तो जो पद होते हैं वो कम हो रहे हैं दोस्तों। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन हम उम्मीद यही करेंगे कि अब जितने भी पद आएँ वो बढ़कर ही आएँ। नए साल में जो है सरकार इस ओर ध्यान जरूर देगी, पूरी उम्मीद है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको तैयारी कैसी करनी है हम उस पर बात करते हैं दोस्तों। आपको सिलेबस देखना है, ओल्ड एग्जाम पेपर देखना है, ESB पे दोनों ही डले हुए हैं, दोनों का ही अवलोकन करना है और अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। चाहे आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वर्ग 1, 2 और 3 तीनों की ही मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। पढ़ाई कैसे भी नहीं छोड़नी है। बहुत से लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि सर अब तो जो है परिवार वाले भी ताने देते हैं, पड़ोसी भी ताने देते हैं, रिश्तेदार भी ताने देते हैं कि आपकी जॉब क्यों नहीं लग रही है और जबकि हम बहुत कोशिश करते हैं, अच्छे नंबर भी लाते हैं, लेकिन जब पोस्टें कम होती हैं तो वहाँ पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता है दोस्तों। ये अपने आप में सच्चाई है, लेकिन उस तानों से ऊपर आपको उठना होगा। ताने अक्सर दिए जाते हैं, वो आपकी बेहतरी के लिए आप यूज कर सकते हैं दोस्तों। उन तानों में उलझ के नहीं रह जाना है।
आपकी बुक्स पर आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं के बीच से आपका सफलता का रास्ता निकलेगा। एक ऐसा सूर्य आपकी लाइफ में चमकेगा जो कि सभी तानों को छह कर देगा दोस्तों, और आप वो मंजिल प्राप्त करोगे जो कि आपने ठान रखी है, जो कि आपने सोच रखी है दोस्तों। पढ़ाई से जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे दोस्तों, उतनी ही संभावना आपकी बढ़ जाती है सफलता पाने के लिए। मेरे इस YouTube चैनल पर काफ़ी लोग जो हैं सफल हुए हैं, उनकी इंटरव्यू भी डले हुए हैं। बहुत लोगों के जो मैसेज आते हैं वो भी मैं अपने वीडियो में शामिल कर सकता हूं। आप स्वयं देख सकते हैं दोस्तों। खुद को मोटिवेट रखना, पढ़ाई से कनेक्टेड रहना, कम पोस्ट पर भी सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। तो ये आपको करना है। सिलेबस आपके पास है, ओल्ड एग्जाम पेपर आपके पास है, सिर्फ अपनी सोच को थोड़ा सा पुश करें दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को 100% दें। अगली सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम होगा, 100% होगा दोस्तों। इसके साथ साथ मैं अपनी लाइफ के विषय में अपने ब्लॉग चैनल अतुल कुमार शर्मा ब्लॉग पर शेयर करता रहता हूं। यदि आप मेरी पर्सनल लाइफ के विषय में, पर्सनल संघर्ष के विषय में जानना चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपकी तरह मैं भी अपनी लाइफ में संघर्ष कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि एक दिव्यांग होने के बाद कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, कैसे आप सेकंड ऑप्शन तैयार रखें। मैं हमेशा कहता हूं कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अलावा अर्निंग का सेकंड ऑप्शन हमेशा तैयार रखें। जैसे कि मैं अपने वीडियो में लगातार बताता रहता हूं, यूट्यूब आपका सेकंड अर्निंग ऑप्शन बन सकता है दोस्तों। अच्छे खासे आप अर्न कर सकते हैं। मैं कितना अर्न करता हूं ये आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अतुल कुमार शर्मा शिवपुरी वालों की अर्निंग कितनी है मंथली, आपको मिल जाएगी दोस्तों। और मैं कितना सफल रहा हूं, असफल रहा हूं, ये भी आप जान पाएंगे। मेरी सफलता यही है कि मेरे इस चैनल से जुड़े बहुत से लोग गवर्नमेंट सेक्टर में पहुंच चुके हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं दोस्तों, और अगला नाम उसमें आपका होगा। यानी कि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है दोस्तों। तो ये आप सर्च कर सकते हैं और YouTube चैनल अपना सेकंड ऑप्शन अर्निंग का बना सकते हैं दोस्तों। प्रमोट मैं करूँगा आपके चैनल को। अपनी लिंक डालें या मुझे सेंड करें दोस्तों। मैं जितनी भी हेल्प कर सकता हूं उतनी जरूर करूंगा दोस्तों। इसके अलावा आप अपनी कोचिंग सेंटर डाल सकते हैं, ट्यूशन दे सकते हैं, या और कोई अर्निंग सोर्स जनरेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपनों से दूर भाग रहे हैं, अपनी पढ़ाई से जी चुरा रहे हैं। नहीं, पढ़ाई वहीं रहेगी। जितना समय पढ़ाई को देना है उतना तो देना ही है, क्योंकि वो आपके सपनों को साकार करने वाला है। लेकिन उसके अलावा यदि आप सेकेंड ऑप्शन रखते हैं अपनी लाइफ में अर्निंग का, तो आपका जो प्रेशर है अर्निंग से संबंधित वो कम हो जाता है, और फोकस के साथ फिर आप पढ़ पाएंगे दोस्तों। तो साथ में अर्निंग भी करते चलें, अपने सपने को भी पूरा करते चलें, और लाइफ में आगे बढ़ते चलें दोस्तों। हर खुशी आपका इंतजार कर रही है, और आप यदि सफल हुए दोस्तों तो वो सफलता आपके साथ साथ आपसे जुड़े हर उस इंसान की होगी जो कि आपके लिए शुभ भावनाएं रखता है दोस्तों। और उसमें से एक छोटा सा नाम मेरा भी है, अतुल कुमार शर्मा का भी है। अगले जो वीडियो आएंगे वो सूचना से संबंधित होंगे, पढ़ाई से संबंधित होंगे, और आपको प्रेरणा से भर देंगे दोस्तों। अभी तक आपने इस अतुल कुमार शर्मा के परिवार का हिस्सा नहीं बने, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी ही सफलता में मेरी सफलता छुपी हुई है।